की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री अग्नि पुराण अध्याय 167 अयुत लक्ष्य कोटि हवन विचार। श्री अग्निदेव ने कहा कि हे वशिष्ठ, अधुना मैं शांति, समृद्धि एवं विजय आदि की प्राप्ति के निमित्त गृह यज्ञ का पुनः वर्णन करने जा रहा हूँ। गृह यज्ञ अयुत होमात्मक, लक्ष्य होमात्मक और कोटि होमात्मक के भेद से 3 तरह का होता है। अग्निकुंड से ईशान कोण में निर्मित वेदिका पर मंडल बनाकर उसमें ग्रहों का आवाहन करना चाहिए। उत्तर दिशा में गुरु, ईशान कोण में बुध, पूर्व दल में शुक्र, आग्नेय में चंद्रमा, दक्षिण में भौम, मध्य भाग में सूर्य, पश्चिम में शनि, नैऋत्य में राहु और वायव्य में केतु को अंकित करना चाहिए। शिव, पार्वती, कार्तिकेय, विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, यम, काल और चित्रगुप्त ये अधिदेवता कहे गए हैं। अग्नि, वरुण, भूमि, विष्णु, इंद्र, शची देवी, प्रजापति, सर्प और ब्रह्मा ये क्रमशः प्रत्यधि देवता हैं। गणेश, दुर्गा, वायु, आकाश तथा अश्विनी कुमार ये कर्म 7 गुणे देवता हैं। इन सभी का वैदिक बीज मंत्रों से यजन करना चाहिए। आक, पलाश, खदिर, अपामार्ग, पीपल, गूलर, समी, दूर्वा तथा कुशा ये क्रमशः नवग्रहों की समिधाएं हैं। इनको मधु, घृत एवं दधि से संयुक्त करके शत संख्या में 8 बार हवन करना चाहिए। 1, 8 और 4 कुंभ पूर्ण करके पूर्णाहुति एवं वसुधारा देना चाहिए। फिर ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। यजमान का 4 कलशों के जल से मंत्रोच्चारण पूर्वक अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक के समय इस प्रकार कहना चाहिए: ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर आदि देवता तुम्हारा अभिषेक करें। वासुदेव, जगन्नाथ, भगवान संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध आपको विजय प्रदान करें। देवराज इंद्र, भगवान अग्नि, यमराज, निरति, वरुण, पवन, धनाध्यक्ष, कुबेर, शिव, ब्रह्मा, शेषनाग एवं समस्त दिक्पाल सदा आपकी रक्षा करें। कीर्ति, लक्ष्मी, धृति, मेधा, पुष्टि, श्रद्धा, क्रिया, मति, बुद्धि, लज्जा, बपू, शांति, तुष्टि और कांति ये लोक जननी धर्म की पत्नियां आपका अभिषेक करें। आदित्य, चंद्रमा, भौम, बुध, बृहस्पति, शुक्र, सूर्यपुत्र, शनि, राहु तथा केतु ये ग्रह परितृप्त होकर आपका अभिषेक करें। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, सर्प, ऋषि, मनु, गौएं, देव माताएं, देवांगनाएं, वृक्ष, नाग, दैत्य, अप्सराओं के समूह, अस्त्र शस्त्र, राजा, वाहन, औषधियां, रत्न, काल विभाग, नदी, नद, समुद्र, पर्वत, तीर्थ और मेघ ये सब संपूर्ण अभीष्ट कामनाओं की सिद्धि के लिए आपका अभिषेक करें। तत्पश्चात यजमान अलंकृत होकर स्वर्ण, गौ, अन्न और भूमि आदि का निम्नांकित मंत्रों से दान करना चाहिए। हे कपिले रोहिणी, आप समस्त देवताओं की पूजनीय, तीर्थमयी और देवमयी हो, इसलिए मुझको शांति प्रदान करो। हे शंख, आप पुण्यमय पदार्थों में पुण्य स्वरूप हो, मंगलों के भी मंगल हो, आप सदा विष्णु के द्वारा धारण किए जाते हो, अतएव मुझको शांति दो। हे धर्म, आप वृष रूप से स्थित होकर जगत को आनंद प्रदान करते हैं। आप अष्टमूर्ति शिव के अधिष्ठान है, इसलिए मुझको शांति दीजिए। हे सुवर्ण, हिरण्यगर्भ के गर्भ में आपकी स्थिति है। आप अग्निदेव के वीर्य से उत्पन्न तथा अनंत पुण्य फल वितरण करने वाले हो, इसलिए मुझको शांति संप्रदान करो। पीताम्बर युगल भगवान वासुदेव को अत्यंत प्रिय है, इसलिए इसके संप्रदान से भगवान श्रीहरि मुझको शांति दें। हे अश्व, आप स्वरूप से विष्णु हो, क्योंकि आप अमृत के साथ उत्पन्न हुए हो। आप सूर्य, चंद्रमा सदा संवहन करते हो, इसलिए मुझको शांति दो। हे पृथ्वी, आप समग्र रूप में धेनु रूपिणी हो। आप केशव के समान समस्त पापों का सदा अपहरण करती हो, इसलिए मुझको शांति संप्रदान करो। हे लौह, हल और आयुध आदि कार्य सर्वदा तुम्हारे अधीन है, इसलिए मुझको शांति दो। हे छाग, आप यज्ञों के अंग रूप होकर स्थित हो। आप श्री अग्निदेव के नित्य वाहन हो, अतएव मुझको शांति से संयुक्त करो। 14 भुवन गौओं के अंगों में अधिष्ठित हैं, इसलिए मेरा इहलोक और परलोक में भी मंगल हो। जिस प्रकार केशव और शिव की सैया अशून्य है, उसी तरह सैयादान के प्रभाव से जन्म जन्म में मेरी सैया भी अशून्य रहना चाहिए। जिस प्रकार सभी रत्नों में समस्त देवता प्रतिष्ठित हैं, उसी प्रकार वे देवता रत्नदान के उपलक्ष्य में मुझको शांति प्रदान करें।
अन्नदान भूमिदान की 16वीं कला के समान भी नहीं है, इसलिए भूमिदान के प्रभाव से मेरे पाप शांत हो जाएं। दक्षिणायुक्त अयुत होमात्मक ग्रह यज्ञ युद्ध में विजय प्राप्त कराने वाला है। विवाह उत्सव यज्ञ प्रतिष्ठादि कर्म में इसका प्रयोग होता है। लक्ष्य होमात्मक और कोटि होमात्मक ये दोनों ग्रह यज्ञ संपूर्ण कामनाओं की प्राप्ति कराने वाले हैं। अयुत होमात्मक यज्ञ के लिए ग्रह देश में यज्ञ मंडप का निर्माण करके उसमें हाथ भर गहरा मेखला योनि युक्त कुंड बनाएं और 4 ऋतुजों का वर्ण करना चाहिए अथवा स्वयं अकेला संपूर्ण कार्य करना चाहिए। लक्ष्य होमात्मक यज्ञ में पूर्व की अपेक्षा सभी 10 गुना होता है। इसमें 4 हाथ या 2 हाथ प्रमाण का कुंड बनाएं। इसमें तारक्ष का पूजन विशेष होता है। हे तारक्ष, सामध्वनि आपका शरीर है, आप श्री हरि विष्णु के वाहन हो, विष रोग को सदा दूर करने वाले हो, अतएव मुझको शांति प्रदान करो। तत्पश्चात कलशों को पूर्ववत अभिमंत्रित करके लक्ष्य होम का अनुष्ठान करना चाहिए। फिर वसुंधरा देकर सैया एवं आभूषण आदि का दान करना चाहिए। लक्ष्य होम में 10 या 8 ऋतुज होने चाहिए। दक्षिणायुक्त लक्ष्य होम से साधक पुत्र, अन्न, राज्य, विजय, भोग एवं मोक्ष आदि प्राप्त करता है। कोटि होमात्मक ग्रह यज्ञ उपरोक्त फलों के अतिरिक्त शत्रुओं का विनाश करने वाला है। इसके लिए 4 हाथ या 8 हाथ गहरा कुंड बनाएं और 12 ऋतुजों का वर्ण करना चाहिए। पट पर 25 या 16 तथा द्वार पर 4 कलशों की स्थापना करनी चाहिए। कोटि होम करने वाला संपूर्ण कामनाओं से संयुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। ग्रह मंत्र, वैष्णव मंत्र, गायत्री मंत्र, आग्नेय मंत्र, शैव मंत्र एवं प्रसिद्ध वैदिक मंत्रों से हवन करना चाहिए। तिल, यव, घृत और धान्य का हवन करने वाला अश्वमेध यज्ञ के फल को प्राप्त करता है। विद्वेषण आदि अभिचार कर्मों में त्रिकोण कुंड विहित है। इसमें रक्त वस्त्रधारी और उन्मुक्त केश मंत्र साधक को शत्रु के विनाश का चिंतन करते हुए बाएं हाथ से शेन पक्षी के लक्ष्य अस्थियों से युक्त समिधाओं का हवन करना चाहिए। हवन का मंत्र इस तरह है: दुर्मित्रयास्तस्मै सन्तु यो द्वेष्टि हुम फट। फिर छुरे से शत्रु की प्रतिमा को काट डालें और पिष्टमय शत्रु का अग्नि में हवन करना चाहिए। इस तरह जो अत्याचारी शत्रु के विनाश के लिए यज्ञ करता है वह स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यासकृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 167वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 168 महापातक आदि विचार। पुष्कर जी ने कहा कि जो मनुष्य पापों का प्रायश्चित ना करे, राजा उसको दंड देना चाहिए। राजा को मनुष्य को अपने पापों का इच्छा से अथवा अनिच्छा से भी प्रायश्चित करना चाहिए। उन्मत्त, क्रोधी और दुख से आतुर मनुष्य का अन्न कभी भोजन नहीं करना चाहिए। जिस अन्न का महापातकी ने स्पर्श कर लिया हो, जो रजस्वला स्त्री द्वारा छुआ गया हो, उस अन्न का भी परित्याग कर देना चाहिए। ज्योतिषी, गणी का अधिक मुनाफा करने वाले ब्राह्मण और क्षत्रिय, गायक, अभिशप्त, नपुंसक, ग्रह में उपपत्ति को रखने वाली स्त्री, धोबी, नृशंस, भाट, जुआरी, तप का आडंबर करने वाले, चोर, जल्लाद, कुंड गोलक, स्त्रियों द्वारा पराजित, वेदों का विक्रय करने वाले, नट, जुलाहे, कृतघ्न, लोहार, निषाद, रंगरेज, ढोंगी, सन्यासी, कुल्टा स्त्री, तेली, आरूढ़, पतित और शत्रु के अन्न का सदैव परित्याग करना चाहिए। इसी तरह ब्राह्मण के बिन बुलाए ब्राह्मण का अन्न भोजन नहीं करना चाहिए। शूद्र को तो आमंत्रित होने पर भी ब्राह्मण के अन्न का भोजन नहीं करना चाहिए। इसमें से बिना जाने किसी का अन्न खाने पर 3 दिन तक निराहार व्रत करना चाहिए। जानबूझकर खा लेने पर कृच्छ व्रत करना चाहिए। वीर्य, मल, मूत्र तथा स्वपाक चांडाल का अन्न खाने पर चांद्रायण व्रत करना चाहिए। मृत व्यक्ति के उद्देश्य से प्रदत्त गाय का सूंघा हुआ शूद्र अथवा कुत्ते के द्वारा उच्छिष्ट
किया हुआ तथा पतित का अन्न भक्षण करने पर तप्त कृच्छ करना चाहिए। किसी के यहाँ सूतक होने पर जो उसका अन्न खाता है वह भी अशुद्ध हो जाता है, इसलिए अशौच युक्त मनुष्य का अन्न भक्षण करने पर कृच्छ व्रत करना चाहिए। जिस तरह कुएं में 5 नखों वाला पशु मरा पड़ा हो जो एक बार अपवित्र वस्तु से युक्त हो चुका हो, उसका जल पीने पर श्रेष्ठ ब्राह्मण को 3 दिन तक निराहार व्रत रखना चाहिए। शूद्र को सभी प्रायश्चित 1/4, वैश्य को 2/4 और क्षत्रिय को 3/4 करना चाहिए। ग्राम सूकर, गर्दभ, उष्ट्र, श्रृगाल, बानर और काक इनके मलमूत्र का भक्षण करने पर ब्राह्मण चांद्रायण व्रत करना चाहिए। सूखा मांस, मृतक व्यक्ति के उद्देश्य से दिया हुआ अन्न, करक तथा कच्चा मांस खाने वाले जीव, सूकर, उष्ट्र, श्रृगाल, बानर, काक, गऊ, मनुष्य, अश्व, गर्दभ, दत्ता, शाक, मुर्गे और हाथी का मांस खाने पर तप्त कृच्छ से शुद्धि हो जाती है। ब्रह्मचारी अमास श्राद्ध में भोजन, मधुपान अथवा लहसुन और गाजर का भक्षण करने पर प्राजापत्य कृच्छ व्रत से पवित्र होता है। अपने लिए पकाया हुआ मांस, पेलुगव्य अर्थात अंडकोश का मांस, पेयूष, ब्याई हुई गौ आदि पशुओं का 7 दिन के अंदर का दूध, श्लेष्मातक, बहुबार मिट्टी एवं दूषित खिचड़ी, लपसी, खीर, पुआ और पूरी, यज्ञ संबंधी संस्कार हीन मांस, देवता के निमित्त रखा हुआ अन्न और हवि इनका भक्षण करने पर चांद्रायण व्रत करने से शुद्धि हो जाती है। गाय, भैंस और बकरी के दूध, अन्न और हवि इनका भक्षण करने पर चांद्रायण व्रत करने से शुद्धि हो जाती है। गाय, भैंस और बकरी के दूध के सिवा अन्य पशुओं के दुग्ध का परित्याग करना चाहिए। इनके भी ब्याने के 10 दिन के अंतर का दूध काम में नहीं लेना चाहिए। अग्निहोत्र की प्रज्वलित अग्नि में हवन करने वाला ब्राह्मण यदि स्वेच्छापूर्वक जौ और गेहूं से तैयार की हुई वस्तुओं, दूध के विकारों, बागा, साठ, गवचक्र आदि तथा तेल, घी आदि चिकने पदार्थों से संस्कृत बासी अन्न को खा ले तो उसको 1 मास तक चांद्रायण व्रत करना चाहिए, क्योंकि वह दोष वीर हत्या के समान माना जाता है। ब्रह्महत्या, सुरापान, चोरी, गुरुतल्पागमन ये महापातक कहे गए हैं। इन पापों के करने वाले मनुष्यों का संसर्ग भी महापातक माना गया है। झूठ को बढ़ावा देना, राजा के सन्निकट किसी की चुगली करना, गुरु पर झूठा दोषारोपण करना ये ब्रह्महत्या के समान है। अध्ययन किए हुए वेद का विस्मरण, वेद निंदा, झूठी गवाही, सुहृद का वध, निंदित अन्न एवं घृत का भक्षण ये सड़ पाप सुरापान के समान माने गए हैं। धरोहर का अपहरण, मनुष्य, घोड़े, चांदी, भूमि और हीरे आदि रत्नों की चोरी स्वर्ण की चोरी के समान मानी गई है। सगोत्रा स्त्री, कुमारी कन्या, चांडाली, मित्र पत्नी और पुत्र वधू इनमें वीर्यपात करना गुरुपत्नी गमन के समान माना गया है। गोवध, अयोग्य व्यक्ति से यज्ञ कराना, पर स्त्री गमन, अपने को बेचना तथा गुरु, माता, पिता, पुत्र, स्वाध्याय एवं अग्नि का परित्याग, परिवेत्ता अथवा परिवित्ति होना, इन दोनों में से किसी को कन्यादान करना और इनका यज्ञ कराना, कन्या को दूषित करना, ब्याज से जीविका निर्वाह, व्रत भंग, सरोवर, उद्यान, स्त्री एवं पुत्र को बेचना, समय पर यज्ञोपवीत ग्रहण न करना, बांधवों का त्याग, वेतन लेकर अध्यापन कार्य करना, वेतन भोगी गुरु से पढ़ना, न बेचने योग्य वस्तु को बेचना, स्वर्ण आदि की खान का काम करना, विशाल यंत्र चलाना, लता, गुल्म आदि औषधियों का नाश, स्त्रियों के द्वारा जीविका उपार्जित करना, नित्य नैमित्तिक कर्म का उल्लंघन करना, लकड़ी के लिए हरे भरे वृक्ष को काटना, अनेक स्त्रियों का संग्रह, स्त्री निंदकों का संसर्ग, केवल अपने स्वार्थ के लिए संपूर्ण कर्मों का प्रारंभ करना, निंदित अन्न का भोजन करना, अग्निहोत्र का परित्याग, देवता, ऋषि और पितरों का ऋण न चुकाना, असत शास्त्रों को पढ़ना, दुश्शील परायण होना, व्यसन में आसक्ति, धान्य, धातु और पशुओं की चोरी, मद्यपान करने वाली नारी से समागम, स्त्री, शूद्र, वैश्य अथवा क्षत्रिय का वध करना एवं नास्तिकता ये सब उपपातक हैं। ब्राह्मण को प्रहार करके रोगी बनाना, लहसुन और मद्य आदि को सूंघना, भिक्षा से निर्वाह करना, गुदा, मैथुन ये सब जाति भ्रंशकर पातक बतलाए गए हैं। गर्दभ, घोड़ा, ऊंट, मृग, हाथी, भेड़, बकरी, मछली, सर्प और नेवला इनमें से किसी का वध संकरीकरण कहलाता है। निंदित मनुष्यों से धन ग्रहण, वाणिज्य वृत्ति, शूद्र की सेवा एवं असत्य भाषण ये अपात्रीकरण पातक माने जाते हैं।
कृमि और कीटों का वध, मद्य युक्त भोजन, फल काष्ठ और पुष्प की चोरी तथा धैर्य का परित्याग, ये मलिनीकरण पातक कहलाते हैं। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यासकृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 168वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।